हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। आपका क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। बताइए कमेंट करके किस रूप में होता है। याद रखिएगा, सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको मैं छोटा करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है। तो याद रखिएगा, संक्षिप्त रूप है। क्या है? तो संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। आपका क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो याद रखिएगा, किस वायु में होता है? तो 18 साल के वायु में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। आपका क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन भरा रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन भरा रहता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। आपका क्वेश्चन है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आपतन कोण किसके बराबर होता है। आपका क्वेश्चन है, आपतन कोण किसके बराबर होता है। याद रखिएगा, प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। आपका क्वेश्चन है, दूध से दही बनाना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? तो रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लस्सी का रंग होता है। तो बताइए कैसा होता है। आपका क्वेश्चन है, लस्सी का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा, हल्का पीला होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री के हो तो प्रवर्तन कोण कितने के बराबर होगा। आपका क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री के हो तो प्रवर्तन कोण कितने डिग्री के बराबर होगा। तो याद रखिएगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। यदि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है तो 60 डिग्री ये है तो 60 डिग्री वो भी होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नर में एस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है।
आपका क्वेश्चन है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? बताइए कमेंट करके, कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो याद रखिएगा कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है, तो 15 से 18 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपका क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? बताइए कमेंट करके कितने रंग होते हैं। तो याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? आपका क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो याद रखिएगा श्वेत है। क्या है? तो श्वेत है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो बताइए किस में पाया जाता है? आपका क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। आपका क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है, याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। किससे होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दूरदर्शी कहता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।